नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एमएस एक्सेल बेसिक सीखने वाले हैं। एक्सेल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूट के अंडर ही आता है। और ये जो आपको प्रोग्राम दिख रहा है ये बहुत ही पावरफुल है। इसका आप यूज़ डेटा एंट्री के लिए, काउंटिंग के लिए, चार्ट्स एंड ग्राफिक्स बनाने के लिए और बहुत ही वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क डेटा एंट्री में करने के लिए आप कर सकते हो। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, चार्ल्स सिमोनी इसका डेवलपर है। तो एक्सेल डेटा हैंडलिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसने कभी एक्सेल यूज़ नहीं किया है। हर कंपनी में एक्सेल यूज़ किया जाता है क्योंकि डेटा मेंटेन करने के लिए ये एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। तो चलिए एक्सेल का सॉफ्टवेयर हम लोग ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे सर्च में आके एक्सेल टाइप कर देता हूँ तो मुझे एक्सेल मिल जाएगा। वैसे आप विंडोज़ आर रन कमांड से भी एक्सेल यहाँ पे अगर टाइप करोगे तो भी ओपन हो जाता है एक्सेल। तो रन कमांड से आप ओपन कर सकते हो। तो एक्सेल ओपन होते ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा है हमें। उसके राइट साइड में कुछ टैम्पलेट्स है जो रेडीमेड टैम्पलेट्स है, जहाँ पे आपको ऑलरेडी डेटा बना के दिया गया है। अगर आप रेडीमेड टैम्पलेट्स यूज़ करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके आपको क्रिएट में क्लिक करके इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, देन वो डाउनलोड करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आ रहा है। ये बहुत ही अलग है वर्ड। अगर पावर पॉइंट एंड वर्ड का आपने मेरा वीडियोस देखा रहेगा तो उसके अंदर आपको बहुत अलग पेज मिलता है। और यहाँ पे जो आपको पेज दिख रहा है, फिलहाल के लिए हम लोग इसको पेज ही कहते हैं। तो ये जो पेज आपको दिख रहा है ये बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम वर्ड एंड पावर पॉइंट। ये है क्या एक्चुअली? यहाँ पे आप देखेंगे ABCD में कुछ आपको दिया है, 1 2 3 में यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है। तो ये जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रहा है, वर्टिकल्स यानी कि सीधा लाइंस आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने, तो ये है एक टाइप में कॉलम्स। ये कॉलम्स बोलते हैं हम लोग इसको। ये जो आपको दिख रहा है ये सीधे कॉलम्स है जिनका नाम है A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, ऐसे आपको कॉलम्स दिखेंगे। और ये जो कॉलम्स हैं ये आगे बढ़ते ही जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये Z के आगे भी बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे Z है। और अगर आपको गैस करना है तो आप कमेंट में मुझे गैस करके बता सकते हैं ये कहाँ तक जा सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको लास्ट कॉलम देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लास्ट में आ जाता हूँ। तो एक्सेप्ट डी इसका लास्ट कॉलम है 16,384, ये इसका नंबर है। अगर हम लोग ऐसे काउंटिंग में करेंगे तो 16,384 में ये एंड हो जाता है आपके कॉलम्स। उसके बाद है लेफ्ट साइड में आप देखोगे यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहा है। अभी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रहा है ये भी आप काउंट कर सकते हो। एक्चुअली आप यहाँ पे गैस करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में गैस कर दीजिए कि कितना ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो सकता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रहा है इसका एंड हो जाता है 10,48,576। ओके, 10,48,576 यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो ये दोनों लाइंस मिलके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये बॉक्सेस बन रहे हैं। यहाँ पे जो आप बॉक्स देख पा रहे हो ये बॉक्स उसी के वजह से बना है क्योंकि एक लाइन सीधा जा रहा है, एक लाइन टेढ़ा जा रहा है, तो उसके वजह से यहाँ पे बॉक्सेस बन रहे हैं। और ये बॉक्सेस को हम लोग कहते हैं सेल। ओके, मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे जो पेज है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया क्योंकि बहुत से नए लोगों को ये इंफॉर्मेशन नहीं रहता है कि एक्चुअली ये है क्या। तो ये है कॉलम्स, ये है रोज, एंड इसको मिलके जो बनता है इसको बोलते हैं सेल। तो ये आपको जो रिमोट वाला, ये रिमोट वाला सेल नहीं है, ये आपको CELL ये वाला सेल है, सेल दिख जाता है यहाँ पे एज अ बॉक्स। फिर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स यानी कि ये जो सेल है इसका भी एक नाम है, जैसे आपके कॉलम्स के नाम है, यहाँ पे E कॉलम है, यहाँ पे F कॉलम है, वैसे ही ये सेल का भी नाम है। तो कैसे पता लगेगा कौन सा सेल का नाम क्या है? तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो एक कॉलम में आता है एंड एक रो में आता है। कोई भी सेल के ऊपर क्लिक करके देखिए वो एक कॉलम में आएगा और एक रो में आएगा। तो उसका नाम ऐसे पढ़ा जाएगा, पहले कॉलम G, उसके बाद उसका जो रो है वो रो नंबर पढ़ा जाएगा 13, G13, इसका नाम हो गया G13। तो ये नेम बॉक्स में भी आपको दिख जाता है। तो नेम बॉक्स आप कौन से सेल में हो ये बताता है। K5, ये सेल का नाम है K5, यहाँ पे भी नेम बॉक्स में K5 आता है। ये है P7, देखिए इसका नाम है P7। देन यहाँ पे है J8, ठीक है। फिर देन है इसका नाम N8। तो यहाँ पे आप नेम बॉक्स में भी चेक कर सकते हो। अभी आगे भी हम लोग नेम बॉक्स का यूज़ देखेंगे कैसे करते हैं नेम बॉक्स का यूज़। फिर है यहाँ पे फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो आप फॉर्मूला डालोगे
प्लस माइनस मिनिमम मैक्सिमम जो भी आप फॉर्मूला यहाँ पे डालने वाले हो वो फॉर्मूला यहाँ पे दिखता है। इवन आप जो टाइप करते हो वो भी आपको ऊपर दिखता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया तो वो भी आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। यानी कि आप जो सेल में होते हैं उस सेल का डेटा आपको ऊपर दिखता है, तो वो फॉर्मूला बार में दिखाया जाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कूल टाइप कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे कूल टाइप किया आपको ऊपर कूल दिखेगा, लेकिन मैं वो सेल में था तभी, लेकिन जैसे ही मैं साइड में जाऊँगा तो ये सेल में कुछ नहीं है, तो वो आपको ऊपर कुछ नहीं दिखेगा। तो ये आपको फॉर्मूला बार जो उसके सेल में जो रहेगा वही चीज़ें आपको दिखाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे फंक्शन भी है, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हो। तो ये एक फंक्शन बटन है जिसका क्लिक करके आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये भी हम लोग बाद में देखेंगे कैसे इसको कंप्लीट यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पे ऊपर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू टैब्स मिल जाते हैं। सो अगर आपको होम टैब, इंसर्ट टैब और ये जब सब आपको टैब्स दिख रहे हैं ये आपको ब्रीफली सीखना है तो प्लीज़ ये आई बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे आपको वर्ड का पूरा सीरीज़ मिल जाता है जिसके अंडर ये जो आपको दिख रहा है बेसिक बेसिक आपको टूल्स, ये सभी टूल्स हम लोग ने यूज़ करके देखे हैं। तभी भी मैं आपको यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये होता क्या है। ये जो ग्रुप्स वगैरह है ये आपको एकदम सिमिलर दिखेंगे वर्ड से। बोल्ड यानी कि ये थोड़ा थिक हो जाएगा। यहाँ पे कैलिबरी उसका फॉन्ट स्टाइल है, ये फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाता है उसका। यहाँ पे 11 ये साइज़ है तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साइज़ बड़ा हो रहा है, तो यहाँ से भी साइज़ बढ़ा सकते हो, यहाँ से भी आप साइज़ कम कर सकते हो। ये भी ऑप्शन है, अप एरो एंड डाउन एरो से साइज़ कम ज़्यादा होता है। ठीक है, इटाली के थोड़ा कर्व आ जाता है, यू फॉर अंडरलाइन रहता है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको बॉर्डर है, अगर उसको बॉर्डर देना चाहते हो तो बॉर्डर आ जाएगा। देखिए अभी मुझे साइड में क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जब वो सिलेक्ट करता है तो ग्रीन कलर का उसको बॉर्डर दे देता है, उससे हमें समझता है कि ये सिलेक्टेड है। ओके, हम लोग ने राइट साइड में क्लिक किया तभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आपको बॉर्डर आ गया है। ओके, तो ये बॉर्डर भी आप कंट्रोल कर सकते हो, टॉप बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, नो बॉर्डर। नो बॉर्डर करोगे तो निकल जाएगा, बॉटम करोगे तो सिर्फ नीचे आएगा। ठीक है, बैकग्राउंड में हाईलाइटिंग कलर डालना चाहते हो, फिर टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी टेक्स्ट कलर चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो इसको आपको ब्रीफ में ही देखना है तो वो वर्ड वाला वीडियो देख लीजिए, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हो ABCD मेरे जो कॉलम है इनका मुझे साइजिंग कम ज़्यादा करना है। तो साइजिंग कम ज़्यादा करने के लिए आपको E और F के बीच में आना पड़ेगा। E और F के बीच में आके इसको राइट साइड में ड्रैग करना पड़ेगा। अभी ये तो माउस से कर रहा हूँ, मैं कीबोर्ड से भी बताऊंगा कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसका साइज़ ऐसे बढ़ा देता हूँ और फिर यहाँ पे मेरा जो 4 नंबर रो है उसका भी साइजिंग मुझे बढ़ाना है। तो इसके बीच में आने के बाद आपको एक एरो दिखता है, एक अप एंड डाउन एरो, दोनों भी साथ में यहाँ पे आ रहा है, ऐसा करके एक एरो दिख रहा है, उससे मैं इसका साइजिंग बढ़ा देता हूँ। तो देखिए इसका साइजिंग बढ़ गया। अभी बढ़ने के बाद मेरा जो ये सेल मैंने लिखा है ये बॉटम में दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको सेंटर में ले लेता हूँ। सेंटर में भी आने के बाद ये मुझे मिडल में चाहिए तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अलाइनमेंट आपको मिल जाता है, मिडल अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट। तो ये अलाइनमेंट का इस्तेमाल करके आप उसको मिडल में ले सकते हो। ओके, फिर है आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन के ऑप्शंस। अगर आप उसको ओरिएंटेशन देना चाहते हो तो ओरिएंटेशंस भी है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट लिखना चाहते हो, ठीक है, उसको रोटेट करना चाहते हो तो आप रोटेट भी कर सकते हो। देन यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है, डिक्रीज इंडेड, इंक्रीज इंडेड, ठीक है, तो इसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर व्रैप टेक्स्ट है। अभी व्रैप टेक्स्ट क्या रहता है, समझिए आपने यहाँ पे कुछ एक सेंटेंस टाइप कर दिया, मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे टाइप कर लिया। देखिए तो ये जो मैंने सेंटेंस टाइप किया है तो आपको दिखेगा ये सेंटेंस ना ये पूरे कॉलम से आगे जा रहा है, ये F कॉलम में जा रहा है, G कॉलम में जा रहा है, H कॉलम में भी जा रहा है। ये कॉलम का ये साइज़ बहुत छोटा है, तो ये साइज़ छोटा होने के कारण क्या हो रहा है वो आगे स्प्रेड हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि यही कॉलम में वो स्प्रेड हो जाए, एडजस्ट हो जाए, तो रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो वो कुछ नहीं करता, वो आपका कॉलम रो का साइज़ जो है वो बढ़ा देता है। तो रो का साइज़ बढ़ने से क्या हो जाता है, आपका जो सेंटेंस है वही आपके सेल में आ जाता है, तो वही सेल में फिट हो गया ये। ठीक है, तो ये रैप टेक्स्ट का वर्किंग है यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे मर्जन सेंटर दिख रहा है। मर्जन सेंटर का यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे सेल मेरा ये एक हेडिंग है और इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मैं उसको स्प्रेड कर पाऊँ, तो यहाँ पे मैं बीच में लेना चाहता हूँ, तो मैंने इतना सेलेक्ट किया और ये जो मेरे बाकी के सेल्स है ये सभी को मैं मर्ज कर दूंगा, एक ही कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। तो देखिए ये सब सेल एक हो गया। पहले ये अलग अलग थे, ऐसे मुझे यहाँ पे डिवाइडेशन दिख रहा था, लेकिन जैसे मैंने सेलेक्ट करके मर्जन सेंटर किया तो ये एक हो गया।
तो यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं, मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन है, मर्ज सेल्स का ऑप्शन है, अनमर्ज का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आप अलग अलग ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन है। कॉपी पेस्ट आपको मालूम है कैसे करते हैं। समझिए इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट किया तो वैसे के वैसा वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन समझिए मुझे क्या करना है, ये जो मेरा नीचे सेंटेंस है, आप यहाँ पे मेरा सेंटेंस देख रहे हो, यहाँ पे देखोगे आप कूल लिखा हुआ है। ये जो कूल है ना, इसको भी मैं रेड कलर देना चाहता हूँ। एंड ऊपर जो इसको फॉर्मेटिंग सेल को अप्लाई किया है, वही सेम फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे कॉपी करूँगा एंड पेस्ट के ऑप्शन में आके यहाँ पे आपको स्पेशल पेस्ट मिलेगा, पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल में आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल दिख जाते हैं। इसके फॉर्मूलाज कॉपी करने हैं, वैल्यू कॉपी करना है, फॉर्मेट कॉपी करना है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। मैं इसका फॉर्मेट कॉपी करना चाहता हूँ। फॉर्मेट यानी कि मॉडिफिकेशन, जो भी हम लोग ने मॉडिफिकेशन किया है उसको कॉपी करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ये जो कॉपी किया हुआ है इसको अप्लाई करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पे आप फॉर्मेट्स के ऊपर क्लिक करो, ओके करो। तो देखिए जो जो उसको फॉर्मेटिंग था इसको आ गया, कूल को आ गया। तो ये आप स्पेशल पेस्ट का यूज़ कर सकते हो। स्पेशल पेस्ट के लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट की भी मिल जाता है। जैसे मैं समझिए इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको अप्लाई करके देखते हैं। कंट्रोल अल्ट वी उसका शॉर्टकट की है। कंट्रोल अल्ट वी से आप पेस्ट स्पेशल कर सकते हो, जिसके अंदर आप कमेंट कॉपी करना चाहते हो, फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हो, तो जो भी आप कॉपी करना चाहते हो यहाँ पे ऑप्शन है, उसे आप कॉपी कर पाओगे। तो चलिए अब हम लोग एक छोटा सा डेटा बना लेते हैं यहाँ पे। तो डेटा में हम लोग को बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे एक स्कूल का डेटा बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं रोल नंबर डाल रहा हूँ और देखिए मैं यहाँ पे 1 टाइप कर रहा हूँ, 2 टाइप कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू चाहता हूँ तो मैं ये दोनों को सिलेक्ट करूँगा, 1 और 2 को। और आपको इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर देना है। देखिए जैसे ही ड्रैग करोगे ना तो ये होता है ऑटोफिल। ऑटोफिल वाला जो फंक्शन है आपको यहाँ पे देखेगा फिल में, ये वाला फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये माउस से यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे 1 है, अगर मैं एक को ही ड्रैग करूँगा, अभी ड्रैग भी कैसे कर दिए देखिए। आप ऐसे ड्रैग नहीं करोगे उसको, बीच में से ड्रैग नहीं करते ना, टॉप में से ड्रैग करते, आपको कॉर्नर में आना है एंड कॉर्नर में आके आपको यहाँ से ड्रैग कर देना है उसको। तो ड्रैग करने के बाद आपको एक एक ही रिपीट आ रहा है। अभी एक एक ही क्यों रिपीट आ रहा है, क्योंकि आपने उसको बताया नहीं कि 1 के बाद कौन सा नंबर आता है। तो 1 के बाद अगर आपका 2 नंबर आता है, यानी कि दोनों के बीच में जो गैप रहेगा वो रहेगा 1 का, राइट। और जो 1 का गैप है वही वो कंटिन्यू करेगा नीचे। तो आप जैसी 1 और 2 को सिलेक्ट करोगे, ना कि ऐसे आप सिर्फ 2 को सिलेक्ट करके ट्रैक करोगे, 1 एंड 2 को सिलेक्ट करके ट्रैक करोगे तभी आपको कंटिन्यूस नंबरिंग आएगा। तो समझिए आपको 5 का टेबल बनाना है, तो मैं यहाँ पे 5 टाइप कर दिया, देन यहाँ पे 10 टाइप कर देता हूँ और ये दोनों को सिलेक्ट करके मैं ड्रैग करूँगा तो ये मेरा 5 का टेबल बनेगा। ओनली 50 तक नहीं, मैं जितना भी ड्रैग करते जाऊँगा वो 5 5 5 5 ऐड करते ही जाएगा और आपको ये कंटिन्यू टेबल मिलते ही जाएगा। आप वैसे अगर टेबल्स के में नहीं, आप ऑड नंबर इवन नंबर कैसे भी आप अगर उसमें कितने का भी गैप रखोगे वो गैप आ जाता है। जैसे समझिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 और उसके बाद मैं लिख देता हूँ 15। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, इसके नीचे लिख दिया 15। अब ये कितने का डिफरेंस है, 4 6 और 5, 6 और 5 कितना हो जाता है 11। तो दोनों के बीच में जो 11 का अंतर है ना वही कंटिन्यू रहेगा। देखिए तो यहाँ पे 26 आ गया, 15 और 26 के बीच में 11 का अंतर है, फिर 26 और 37 के बीच में अगेन 11 का अंतर है। तो जो भी आप यहाँ पे नंबर्स डालते हो उसको सिर्फ नेक्स्ट नंबर बता देना है तो आपको नंबरिंग आ जाता है। इसको हम लोग ऑटोफिल बोलते हैं। इसके अंदर आप संडे मंडे का भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे संडे टाइप करूँगा और इसको मैं ड्रैग करूँगा तो मेरे संडे का भी लिस्ट आ जाता है। अगर मैं जनवरी यहाँ पे टाइप करूँगा और इसको ड्रैग कर दूंगा तो ये मेरा जनवरी का भी आ जाएगा। तो होप सो ये आपको ऑटोफिल क्या रहता है ये समझा रहेगा। तो मैं रोल नंबर 10 तक ही लेना चाहता था, 10 तक मैंने रोल नंबर ले लिया। देन मैं इसको जूम भी कर लेता थोड़ा सा। अभी देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स में हमें मार्क्स देने, तो मार्क्स हम लोग कैसे देंगे, तो वही हम लोग ने ऑटोफिल जो अभी सीखा है उसी का यूज़ करेंगे। ऑटोफिल में हमें 25 यहाँ पे मैं मार्क्स डाल देता हूँ इसको, और ये तो फेल हो जाएगा फिर। चलो 37 दे देते हैं इसको, 37 और 39, तो ये दो दो नंबर्स का गैप है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये 55 तक आ जाता है इंग्लिश में। फिर मैथ्स ले लेते हैं। मैथ्स में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 43 और यहाँ पे डाल देता हूँ 48। तो ये जो 5 5 का गैप है ये कंटिन्यू होगा यहाँ पे। सेम साइंस के लिए भी हम लोग यहाँ पे मार्क्स डालेंगे 65 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 66, 3 3 का गैप। सो देखते हैं ये कब तक कंटिन्यू होता है, 74 तक कंटिन्यू हुआ। फिर हिंदी के लिए भी सेम करेंगे।
85 और इसको मैं डिक्रीजिंग कर देता हूँ 82। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं 3 3 का गैप से इसको डिक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है। सो हमारा डेटा तो बन गया। अभी ये डेटा आपको दिख रहा है, इसमें कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, देखिए एकदम एकदम खाली खाली सा डेटा दिख रहा है। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे एंड आप यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन अंडरलाइन के बाजू में देख सकते हो। इसके अंदर हम लोग ऑल बॉर्डर करेंगे। ऑल बॉर्डर करती है, देखिए आपको बॉर्डर हर टाइप में आ जाता है, मतलब पूरा बॉर्डर आ जाता है। तो यहाँ पे आके आपको ऑल बॉर्डर कर देना है, तो सभी को बॉर्डर आ जाएगा। इसके बाद आपकी हेडिंग्स जो दिख रही है आपको इसको बोल्ड करा देना है। इसको मैं बोल्ड करा देता हूँ तो और अच्छे से दिखेंगी। और देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा कॉलम अनएडजस्ट लग रहा है आपको। अनएडजस्ट यानी कि जो आपके जो कॉलम्स है वो फिट नहीं बैठ रहे वहाँ पे। आप उसको फिट बिठाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे अल्ट HOI करके एक शॉर्टकट की है, उसको प्रेस कर सकते हो। उससे होगा क्या कि ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। लेकिन देखिए जैसे ये फिट हुआ है और ही छोटा हो गया। अभी अल्ट से होता क्या है, अल्ट बटन प्रेस करने से आपका पूरा जो एक्सेल है वो आप कीबोर्ड पे हैंडल कर सकते हो। जैसे मैंने अल्ट प्रेस किया, यहाँ पे आपको ऊपर होम टैब के लिए एच बटन आया, इंसर्ट के लिए एन बटन, तो मैं एच में क्लिक कर दिया। देन ओ में, ओ दैट मीन्स यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, तो ये फॉर्मेटिंग में आके हम लोग ने आई को क्लिक किया जिससे ऑटो फिट हो जाता है। ठीक है। तो ये Alt HOI ये मैंने शॉर्टकट की नहीं बनाया, ये ऑलरेडी यहाँ पे आपको शॉर्टकट के फॉर्मेट में दिया गया है। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा था वैसा हो जाए, तो मैं Ctrl Z कर दूंगा। और ये जो मेरा स्टूडेंट नेम है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ साइज़ में, तो ये मैनुअली कर रहा हूँ मैं। और ये सभी को मैं सेंटर अलाइनमेंट दे देता हूँ तो और अच्छे से दिखेगा ये। सो इतना मेरा डेटा हो गया। अभी इसके बाद मैं टोटल निकालना चाहता हूँ, तो टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, तो टोटल निकालने के लिए देखिए आप प्लस का इस्तेमाल करते हो नॉर्मली, तो जब आप मैथ्स करते हो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जिसका नाम रहेगा सम। सो मैं इक्वल लूँगा। सो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला डालने के पहले आपको इक्वल टू लेना है, तो इक्वल लेंगे। और इक्वल लेने के बाद हम लोग लेंगे यहाँ पे सम। सम SUM करके यहाँ पे फॉर्मूला, टोटल का फॉर्मूला ये। और ओपन ब्रैकेट करेंगे, आपके पास 9 नंबर रहेगा कीबोर्ड में हॉरिजॉन्टली, उसको आपको शिफ्ट दबा के आपको 9 बटन देना है, मतलब 9 को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप शिफ्ट दबा के 9 के बटन को क्लिक करोगे तो आपको ऐसा ओपन ब्रैकेट आएगा। और ये ओपन ब्रैकेट आने के बाद आपका जो डेटा जहाँ से चालू होता है वहाँ से लेकर जहाँ तक आप एंड करना चाहते हो वहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। देखिए मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मेरा डेटा चालू हो रहा है, मैं माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखूँगा एंड इसको ड्रैग करूँगा लास्ट तक। एंड देन इसको क्लोज ब्रैकेट भी करना पड़ेगा हमें, तो क्लोज ब्रैकेट करने के लिए शिफ्ट दबा के वो 0 दबाएंगे जो आपको कीबोर्ड पे हॉरिजॉन्टली दिखेगा। और जैसे ही हम एंटर करेंगे इसका आपको टोटल आ जाएगा। तो दोबारा एक बार मैं दिखा देता हूँ, इक्वल टू सम ऐसा टाइप करके ओपन ब्रैकेट करना है, डेटा सिलेक्ट करना है आपको जितना चाहिए उतना, एंड देन क्लोज ब्रैकेट करना है एंड इंटर कर देना है। तो आपको यहाँ पे उसका सेकंड वाले का भी आंसर आ जाएगा। अभी मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। देखिए ड्रैग करने से होगा क्या, तो ये जो सम का फॉर्मूला है ना ये कॉपी पेस्ट होगा, ना कि उसके अंडर की वैल्यूज। और इसको ड्रैग कर देना है, जैसे ही आप ड्रैग करोगे ऑटोमेटिकली सबके आंसर आ जाते हैं। अभी ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि आपका जो यहाँ पे फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कॉपी हो जाता है ओनली। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो C3 to G3 ये सेल सिलेक्टेड है, तो नीचे ड्रैग करने के बाद वो C4 एंड G4 को सिलेक्ट कर लेता है, रो नंबर 4। ठीक है। तो वैसे ही आप यहाँ पे नीचे आओगे तो ये 5 को सिलेक्ट कर लेता है, C5 to G5। सो ऐसे ड्रैग करने से आपको ये टोटल के सभी आंसर्स मिल गए। देन अभी परसेंटेज निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। सो परसेंटेज निकालने के लिए आपको 2 3 फॉर्मूलाज है वैसे तो। यहाँ पे आप टोटल को लेके डिवाइड कर सकते हो जितने आपके टोटल मार्क्स हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट गिनोगे तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, तो दोनों सबके 500 हो जाएंगे। और इसको मल्टीप्लाई बाय आपको 100 करना पड़ेगा। तो ये स्कूल में या कॉलेजेस में मोस्टली ऐसे करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, जिसका 65% हो गया। या फिर आप दूसरा भी एक वे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे जो टोटल है उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दो। डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो भी आंसर आपको उतना ही आने वाला है, 65। टोटल लेके डिवाइडेड बाय इसको 500 कर दो, और जो भी आंसर आएगा उसको परसेंटेज के ऊपर क्लिक कर दो तो आपको परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है। तो ये नंबर फॉर्मेटिंग रहता है यहाँ पे। अभी इसको मैं जनरल कर देता हूँ तो 0.65 दिखता है। परसेंटेज करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तो उसे वो 65% हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 325 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 का क्या मतलब क्या होता है यहाँ पे, 5 सब्जेक्ट।
तो यहाँ पे 65% आ गया। अभी इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी का परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। देन है रिमार्क। अभी रिमार्क में देखिए क्या करना है हमें। सो पास है या फेल है ये हम लोग को बताना है यहाँ पे। सो पास एंड फेल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर 40 प्लस रहेगा उसी को हम लोग पास करेंगे। सो 40 प्लस यहाँ पे पास है, तो यहाँ पे कैसे हम लोग पास देंगे उसको। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा कोई भी वैसे फेल नहीं है, सब 40 प्लस के ऊपर ही परसेंटेज आया है। इसमें से कोई बच्चे हम लोग फेल कर देते तो हम लोग को रिजल्ट थोड़ा अलग दिखेगा। तो यहाँ पे मैं 36 कर देता हूँ, 34 कर देता हूँ यहाँ पे डेटा में, फिर यहाँ पे 21 कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ जीके में, ठीक है। और तभी भी फेल नहीं हुआ है, यहाँ पे मैं 12 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बच्चे को हम लोग ने फेल कर दिया, ओके। तो 2 बच्चे हम लोग ने यहाँ पे फेल कर दिए, तो हमारे रिमार्क में अभी पास एंड फेल आ जाएगा। सो रिमार्क कैसे निकालेंगे हम लोग, डायरेक्टली पास एंड फेल नहीं डालेंगे। अगर आप डायरेक्टली डालोगे तो ये 10 का डेटा है, जब आप कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे 1000-2000 में डेटा रहता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करोगे जिसका नाम है इफ़ फंक्शन। अभी ये जो इफ़ फंक्शन है ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है, ये लॉजिक से चलता है। इसका लॉजिक ये है कि आप जो भी फॉर्मूला डालने वाले हो इफ़ के अंदर, उसमें एक कंडीशन रहेगा एंड 2 रिजल्ट रहेंगे। यानी कि आप रिमार्क में जो फॉर्मूला डालोगे उसके अंदर आपको एक कंडीशन देना है उसको एंड 2 रिजल्ट। अब ये कैसे देंगे, तो आप पहले इक्वल टू लोगे, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इफ़ लेना है, इक्वल टू लेना है, देन इफ़ टाइप करने के बाद ओपन ब्रैकेट आप करोगे। ओपन ब्रैकेट करने के बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज जो है वही आपको कितने से ज़्यादा चाहिए, 40 से ज़्यादा। तो 40 से ज़्यादा चाहिए तो आपको यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल मिलेगा जो कि क्वेश्चन मार्क के बाजू में रहता है, उसको आपको शिफ्ट दबा के लेना है। शिफ्ट दबा के आप ग्रेटर देन दोगे और यहाँ पे लिखोगे 40। सो आपका यहाँ पे कंडीशन या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे लॉजिकल जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है कि परसेंटेज का वैल्यू ग्रेटर देन 40 चाहिए। तो कॉमा दे दिया मैंने। अभी नेक्स्ट मुझे यहाँ पे डालना है अगर ये वैल्यू ट्रू होता है तो क्या, यानी कि अगर ये मैच करेगा रिजल्ट तो क्या यहाँ पे आंसर आएगा। तो अगर ये मैच करेगा तो आंसर आएगा यहाँ पे पास, ठीक है। अगर ये 40 से कम होगा, अनमैच होगा, यानी कि आपका परसेंटेज अनमैच हो जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो होगा फेल। ये आपका रिमार्क रहेगा। तो यहाँ पे आपने एक तो 2 रिजल्ट डाले हैं, एक तो पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो मैंने जो टेक्स्ट डाला है वो टेक्स्ट डबल इंटेड कॉमा में है, जो आपको एल के बाजू में दिखता है। एल बटन जो आपके कीबोर्ड पे रहेगा उसके बाजू में आपको ये डबल इंटेड कॉमा मिलेगा। तो ये जो टेक्स्ट रहता है ये हमेशा डबल इंटेड कॉमा में डालना रहता है कोई भी फॉर्मूला में, ओके। और इसको क्लोज ब्रैकेट कर देते हैं, इंटर कर देते हो, आपको यहाँ पे रिमार्क आ जाएगा पास। तो मैं फिर से और एक बार मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, इक्वल टू इफ़ ओपन ब्रैकेट, ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज शुड बी ग्रेटर दैन 40, ऐसा मैंने यहाँ पे कंडीशन डाला एंड देन डबल इंटेड कॉमा में यहाँ पे डाल रहा हूँ। अगर ये मैच करेगा तो पास हो जाएगा और नहीं मैच करेगा तो फेल हो जाएगा, और इसको क्लोज ब्रैकेट कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने क्लोज ब्रैकेट किया यहाँ पे फेल आ गया क्योंकि ये 40 से ज़्यादा नहीं है, और ड्रैग करेंगे तो आपको जो 40 से ज़्यादा नहीं रहेगा उसके पास फेल ऐसा लिखा आएगा, ओके। तो ये हो गया मेरा रिमार्क। अभी ये रिमार्क होने के बाद इसको हम लोग सिंपल इफ बोलते हैं, जो हम लोग ने यूज़ किया है ये है सिंपल इफ। इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपको और अच्छे से ये सिंपल इफ आएगा। अभी हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि आप मल्टीपल इफ यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेड निकालने वाले। तो ग्रेड कैसे निकालने वाले, तो ABCD में हम लोग ग्रेड देंगे। तो मैं यहाँ पे ABCD ऐसे टाइप कर लिया, और जो 90 के ऊपर है 90 प्लस उसको A ग्रेड मिलेगा, जो 75 के ऊपर है उसको B ग्रेड मिलेगा, जो 60 के ऊपर है उसको C ग्रेड मिलेगा, जो 40 के ऊपर है उसको D ग्रेड मिलेगा, और बाकी सब क्या हो जाएंगे बिलो 40 फेल। तो यहाँ पे हम लोग इसको ग्रेड में देखते हैं कैसे करेंगे, मल्टीपल इफ़ कैसे यूज़ करेंगे। तो मल्टीपल इफ़ यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे ग्रेड में आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू इफ़ टाइप कर देना है, एंड देन अभी आप क्या करोगे, ये जो परसेंटेज है उसी को सिलेक्ट करोगे। परसेंटेज के ऊपर ही हम लोग को निकालना है। परसेंटेज को सिलेक्ट करोगे, ग्रेटर दैन डालोगे, पहला कंडीशन हम लोग कंप्लीट करेंगे, ग्रेटर दैन 90। अभी 90 होगा तो क्या, अगर 90% उसको है देन क्या, तो भी उसको हम लोग A ग्रेड देंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इक्वल डालेंगे। अगर 90 रहेगा तो भी चलेगा एंड ग्रेटर दैन 90 रहेगा तो भी चलेगा, उसको हम लोग A ग्रेड देने वाले हैं।
ये हो गया हमारा पहला इफ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे इफ ओपन ब्रैकेट अगेन, फिर परसेंटेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन ग्रेटर देन लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लेंगे, 75 डालेंगे यहाँ पे, एंड देन बी ग्रेड लेंगे। फिर इफ लेंगे, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर वही परसेंटेज, देन आपको अगेन ग्रेटर दैन डालना है, इक्वल टू डालना है। अगर ये 60 से ज़्यादा रहेगा तो अब यहाँ पे लोगे सी ग्रेड। तो देखिए मैं हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग इफ ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे जो पॉजिटिव रिजल्ट है वही, जो मैच करने वाला रिजल्ट है वही डाल रहा हूँ। मैं अनमैच वाला रिजल्ट अभी तक नहीं डाला हूँ। तो मेरा 60 से ज़्यादा रहेगा तो सी ग्रेड, देन अगेन इफ, अगेन ओपन ब्रैकेट, फिर से परसेंटेज हम लोग लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, 40 से ज़्यादा रहेगा तो रहेगा डी ग्रेड। और अगर डी ग्रेड भी नहीं है देन फेल ही है, अभी अनमैच वाला रिजल्ट, यानी कि ये सबसे मैच करेगा तो ए बी सी डी आ जाएगा, लेकिन किससे भी मैच नहीं करेगा तो हो जाएगा वो फेल। तो कॉमा दे के मैंने फेल डाल दिया। और अभी मुझे क्लोज ब्रैकेट करने हैं, तो कितने करने पड़ेंगे, जितने हम लोग ने ओपन किए हैं उतने क्लोज ब्रैकेट। तो मैंने 4 ओपन किए थे, मैंने 4 क्लोज ब्रैकेट कर दिया, और इसको मैं इंटर कर देता हूँ। तो इसका ग्रेड आ गया सी। तो 65% के लिए सी ग्रेड है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 60 to 75 बिटवीन जो रहेगा वो 65% वाला सी ग्रेड है। ठीक है, और जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो जो फेल है उसको फेल आ जाएगा। ओके, और सभी मुझे सी में दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ज़्यादा ग्रेड वाला नहीं दिख रहा है। हम लोग किसी का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, जैसे इसको हम लोग 95 कर देंगे। देखिए ये बी ग्रेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं और इसको 80 कर देता हूँ। देखिए अभी ये ग्रेड हो गया। ओके, तो डेटा में हम लोग ने चेंजेस किए तो हमें यहाँ पे ग्रेड भी अलग दिख रहे हैं। तो जैसे ही आप डेटा में चेंजेस करते हो आपको अलग अलग ग्रेड दिख जाते हैं। यहाँ पे भी मैं इसको 95 कर देता हूँ, इसको भी 95 कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 95 करने से आपको यहाँ पे ग्रेड में चेंजेस दिख रहे हैं। ओके, इसको ए ग्रेड आ गया। अभी सभी सभी मार्क्स मैंने 95 कर दिए। तो नेक्स्ट इसका फॉर्मेटिंग कर देते हैं हम लोग। फॉर्मेटिंग करने के लिए देखिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम को, और इसको कलर देते हैं। यहाँ से एक ब्लू कलर देंगे हम लोग, ट्राई करते हैं ब्लू कलर देने का। और ये जो आगे आपको दिख रहा है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के लिए भी आप अलग कलर दे सकते हो। तो मैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड सब्जेक्ट को यहाँ से ग्रीन कलर दे देते हैं। एंड ये जो आगे है टोटल परसेंटेज रिमार्क ग्रेड, इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे येलो कलर दे देते हैं, हल्का येलो कलर दे देते हैं। और हेडिंग जो है, हेडिंग को सेपरेट सिलेक्ट करके आप यहाँ से कुछ भी कलर दे सकते हो। मैं ब्लू दे देता हूँ, यहाँ पे ब्लू अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो मैंने ऐसे कलरिंग कर दिया उसको। अभी ये जो आपने कलरिंग वगैरह किया है, इसके लिए भी आपको यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल मिल जाता है। फॉर्मेट एज टेबल जो है ये ऑप्शन उसी के लिए बना है कि आप टेबल को कलर दे पाओ। तो मैं सिलेक्ट करके इसका फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ का फॉर्मेटिंग हटाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लियर में आना है और क्लियर फॉर्मेट्स में क्लिक कर देना है। देखिए इसका फॉर्मेटिंग हट गया। अभी मैं फिर से उसको सिलेक्ट करके ये जो फॉर्मेट एज टेबल दिख रहा है इसके अंडर क्लिक करूँगा, और यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग में ले सकता हूँ। और मेरे टेबल्स को हेडर्स है, मतलब हेडिंग है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा टिक रहेगा, और ओके कर देंगे। तो मेरा एक टाइप में ये डेटा जो है वो एक डिज़ाइन में बदल गया, मतलब मैंने टेबल डिज़ाइन दे दिया। उसके बाद यहाँ पे सेल स्टाइल्स बी का ऑप्शन है। सेल स्टाइल्स में देखिए जैसे मैं ये ए ग्रेड है, इसको मैं कुछ स्टाइल देना चाहता हूँ, या फिर ये जो मेरा टोटल है इसको मैं एक स्टाइल देना चाहता हूँ। तो मैं टोटल के कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देख सकते हो अलग 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 स्टाइल्स आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो टोटल करके भी यहाँ पे देखिए ये है, ये टोटल करके स्टाइल है। तो ये सेल्स के लिए अलग अलग, सेल्स के लिए मतलब हर एक सेल्स के लिए अलग अलग कर सकते हो। तो आप यहाँ से देखिए ये मैंने आउटपुट कर दिया इसको, और सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से आउटपुट करा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी सेल स्टाइल्स आप दे सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। देखिए सिंपल इफ है, इसको भी मैं अलग सा ये नेचुरल बना दिया, फिर इसको मैं ये बना दिया, मतलब आपको बने बनाए सेल स्टाइल मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। फिर हमें यहाँ पे एक हेडिंग पे डालना है।
यानी कि ये कौन से स्कूल का डेटा है ये हम लोग को मेंशन करना है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे आपको दिखेगा कोई भी एक्स्ट्रा रो छूटा नहीं है, मैंने 1 नंबर रो से ही डेटा चालू किया था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 नंबर रो को सिलेक्ट करना है आपको, एंड यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, तो इस इंसर्ट के अंदर आपको इंसर्ट शीट रो मिलेगा। तो इंसर्ट शीट रो में जैसे ही आप क्लिक करोगे ऊपर रोज़ ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो रोज़ ऐड करना है तो आप यहाँ से रोज़ ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपका सब्जेक्ट छूट गया यहाँ पे एक, तो आप सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे एक इंसर्ट में जाके आपको यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम करके आपको एक रो ऐड करके मिल जाएगा। ओके, तो और डिलीट भी कर सकते हो आप, डिलीट करना है तो आपको उसकी बारे जो ऑप्शन है डिलीट शीट कॉलम, डिलीट कॉलम भी कर सकते हो, एंड रो भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन रखा है, और ये जो लाइन है रो का इसको मैं बड़ा करा देता हूँ, और इसको मैं सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कराऊंगा, और स्कूल का नाम डाल देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे मैंने विद्यासागर इंग्लिश स्कूल करके नाम डाल दिया, इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट ले लेता हूँ। फिर इसके अंडर मैं कलरिंग भर सकता हूँ, या फिर इवन इसको मैं बोल्ड करा देता हूँ। ठीक है, इसका भी कलरिंग में चेंज कर सकता हूँ, इसका कलरिंग मैं ये ऑरेंज रख देता हूँ, और इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। ओके, और इवन इसको बॉर्डर चाहते हो तो इसको भी आप ऑल बॉर्डर कर सकते हो, इसको भी बॉर्डर आ जाएगा, चाहते हो तो बॉर्डर दे सकते हो, नहीं तो उसको निकाल भी सकते हो। और ये जो बाकी चीज़ें हैं ये मैं डिलीट करा देता हूँ। तो इसको निकालने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करो और इसको क्लियर फॉर्मेट्स में से क्लियर ऑल कर दो, तो उसका फॉर्मेटिंग भी हट जाता है। तो जैसे ही क्लियर ऑल करूँगा ना तो ये हट जाएगा यहाँ से, इसको सिलेक्ट करके क्लियर ऑल करूँगा तो ये भी हट जाएगा यहाँ से। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे 50 टाइप किए हो और इसको आप यहाँ पे कलर दे देते हो, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड दे देते हो उसको, एंड देन आप यहाँ पे अगर डायरेक्टली डिलीट कर दोगे तो वो तो डिलीट हो गया, लेकिन आपका फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं होता है। देखिए मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ उसके अंदर वही फॉर्मेटिंग के अंडर आ रहा है, तो फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए आपको क्लियर ऑल करना पड़ता है। तो क्लियर ऑल से आपको फॉर्मेटिंग भी हट जाता है। तो इसके बाद फॉर्मेट्स के ऑप्शंस देखते हैं। फॉर्मेट्स के ऑप्शंस में देखिए रो हाइट है, फिर उसके बाद कॉलम विथ है, कॉलम हाइट है। तो रो हाइट हम लोग ने देखा कि जैसे कि ये जो मेरा रो है इसका हाइट मुझे कम ज़्यादा करना है, तो रो हाइट आप देख सकते हो ये मैनुअली है, ये 36 है, इसको मैं 40 कर देता हूँ। ओके करूँगा तो आपको साइज़ थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, ठीक है। और अगर मैं छोटा करूँगा इसको 25 करूँगा तो देखिए और छोटा हो जाएगा ये। ओके, तो ये आप यहाँ पे रो हाइट कर सकते हो, ऑटो फिट में ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है वो। ओके, फिर कॉलम का विथ है, कॉलम का विथ भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये मैनुअली चेंज कर पाओगे, इसको 10 कर देता हूँ मैं, तो ग्रेड का जो विथ है वो 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे और चेक करोगे तो यहाँ पे रोज़ हाइड भी कर सकते हो आप, कॉलम्स को भी हाइड कर सकते हो, शीट्स को भी हाइड कर सकते हो। तो समझिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी आपको जो दिख रहा है इसको मुझे हाइड करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट में गया, हाइड में गया, हाइड कॉलम्स में कर दिया। देखिए तो मेरा ये जो हिंदी सब्जेक्ट है ये हाइड हो गया। तो इसको मैं अनहाइड करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके भी आप अनहाइड कर सकते हो, दोनों को सिलेक्ट करो ENG को, एंड राइट क्लिक करके आप यहाँ पे अनहाइड कर दो तो अनहाइड हो जाएगा। ओके, तो ये हाइड आप कर सकते हो, रो कॉलम दोनों को हाइड अनहाइड कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। फिर आप रीनेम करना चाहते हो आपके शीट्स को तो रीनेम भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए शीट का नाम आ गया शीट 1, तो इसको मैं मार्कशीट करके नाम दे देता हूँ। और ये मार्कशीट का जो नाम है इसको भी आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन है, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, मूव करना है आप मूव कर सकते हो। ओके, इसको आप प्रोटेक्शन भी लगा सकते हो, मतलब अगर आप लॉक लगाना चाहते हो तो लॉक भी लगा सकते हो। तो ये मार्कशीट आपको जो दिख रहा है यहाँ पे मैं फॉर्मेट में जाके देखिए यहाँ पे टैप कलर दे देता हूँ, इसको एक कलर भी दे सकते हो आप, रेड कलर ऑरेंज कलर जो भी चाहिए। मैं रेड कलर देना चाहता हूँ तो रेड कलर आएगा, मैं ऑरेंज दे देता हूँ, देखिए ये ऑरेंज कलर आ गया मार्कशीट को, ठीक है। तो आपको ऐसे दिखेगा ऑरेंज कलर इसके अंदर। तो आप प्रोटेक्ट शीट भी कर सकते हो, प्रोटेक्ट शीट का भी ऑप्शन है। आप अगर प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप जो जो चीज़ें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करते जाइए। जैसे मैं सभी चीज़ें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो सभी के ऊपर क्लिक कर दिया, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा तो ये शीट को पासवर्ड आ जाता है। तो मैंने 1 2 3 यहाँ पे प्रेस किया, अगेन पूछेगा, अगेन मैं पासवर्ड डालूंगा, ओके करूँगा, एंड देन अभी देखिए मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करने जाता हूँ तो ये मुझे क्या बताता है, ये चेंजेस पॉसिबल नहीं है, आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा शीट को, तभी आप क्या कर पाओगे, चेंजेस कर पाओगे। तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए फिर से आप फॉर्मेट में ही जाओगे और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, पासवर्ड 1 2 3 डाल दीजिए, देन आप अभी इजीली शीट को यूज़ कर पाओगे। तो ये फॉर्मेट्स के सब ऑप्शंस थे। देन चलिए आगे कुछ और फॉर्मूलाज हम लोग सीख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक सैलरी रिपोर्ट है, तो सैलरी रिपोर्ट में देखिए यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी मिल रहा है एम्प्लॉयज़ का,
तो 15,000 17,000 ये बनाया हुआ है। अभी ये यहाँ पर देखिए कैसे डिसिमल्स आए और ये कॉमा कैसे आया, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे कॉमा का ऑप्शन है और उसी के बाद डिसिमल्स का भी ऑप्शन आपको दिख जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से डिसिमल्स ऐड या कम कर सकते हो। तो ये फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे नंबरिंग में जनरल नंबरिंग यानी कि एकदम सिंपली दिखेगा वो, फिर अगर आप उसको नंबर करोगे तो नंबर में उसमें डिसिमल्स ऐड हो जाता है। अगर आप उसको करेंसी में करोगे तो यहाँ पे रुपीज़ ऐड हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रुपीज़ आ गया। एंड इवन आप वो रुपीज़ को चेंज करना चाहते हो, उसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हो, यूरो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यूरो में कन्वर्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको रुपीज़ में ले लेता हूँ। देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डेट के ऑप्शन से, डेट। तो आप करंट डेट अगर आपके डेटा में लेना चाहते हो तो करंट डेट का शॉर्टकट की है कंट्रोल कोलन से करंट डेट आ जाता है। तो ये शॉर्टकट की से आज का डेट आ गया। और अब मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए ये जो डेट है इसको मैं लॉन्ग डेट एंड शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये 30 अगस्त हो गया एंड यहाँ पे ये शॉर्ट डेट हो गया, तो लॉन्ग डेट शॉर्ट डेट आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आपको इसमें देखिए ये कौन सा डे है ये भी आपको मेंशन करना है और इसको और ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, तो आप उसके लिए मोर नंबर फॉर्मेट्स में आइए नीचे। यहाँ पे आपको डेट्स के बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सैंपल में दिख रहा है आपको कैसे डेट्स दिख रहे हैं। तो देखिए ये बहुत लॉन्ग डेट वाला बहुत बड़ा फॉर्मेट है, इसको क्लिक करेंगे ओके करेंगे, आपका डेट वैसे दिखना चालू हो जाएगा। वेडनेसडे भी है, 30 अगस्त, ये सब कुछ आ गया। तो डाउन एरो में मोर नंबर्स फॉर्मेट में आप डेट में यहाँ पे चेक कर सकते हो और इवन खुद से भी बना सकते हो। अगर आपको खुद से बनाना है तो खुद से भी बना सकते हो। कस्टम में आना है आपको, और कस्टम में आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेटिंग दिखेंगे। तो इसके अंदर मैं फॉर्मेटिंग देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आप डाउन एरो करोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिखेंगे। तो इसके अंदर मैं क्या कर देता, देखिए आपको टाइप दिखेगा इसके। फिर टाइप्स में मैं पहले मैं ईयर चाहता हूँ तो पहला पहला ईयर आएगा। ईयर भी कैसा आएगा, अगर आपको सिर्फ 23 देखना है तो 23 के लिए डबल वाई आपको करना पड़ेगा। तो 2023 देखना है तो आपको ट्रिपल वाई करना पड़ेगा। देन यहाँ पे माइनस का सिंबल आपको देना है। मंथ कैसे देखना है, मंथ आपको पूरा देखना है, पूरा उसका क्या बोल सकते हो आप, नेम देखना है। तो अगस्त आपको देखने के लिए जितना आप एम 3 बार आपको 4 बार एम टाइप करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको डे देखना है, डे डे के लिए डबल डी आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा और आप पूरा उसका डे कौन सा चल रहा है, वीक डे कौन सा चल रहा है वो देखने के लिए और डी टाइप करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 डी टाइप कर रहा हूँ, उससे मुझे सिर्फ 30 अगस्त 2030, ये मेरा सैम्पल है, ऊपर देख सकते हो, उसको क्लिक कर दिया मेरे वो फॉर्मेट में हो गया। तो मैं फॉर्मेटिंग भी बना सकता हूँ यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स में कस्टम से। ठीक है, और उसके बाद भी अलग अलग है, यहाँ पे परसेंटेज आपको कन्वर्ट करना है, परसेंटेज हम लोग ने देख लिया। फ्रैक्शन है यहाँ पे, ठीक है, तो 12.5 हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। तो ये 1:2 हो गया आपका, 5 जो है 0.5, तो 1:2 आपको फ्रैक्शन यहाँ पे दिख जाता है। फिर आप इसको साइंटिफिक में करना चाहते हैं वैल्यू को, तो ये साइंटिफिक फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए डाउन एरो कीजिए, इसके अंदर आपको साइंटिफिक फॉर्मेट में वैल्यू दिखना चालू हो जाता है। एंड इवन जब आप कोई भी नंबर टाइप करते हो तो वो हमेशा राइट साइड में रहता है, और जो आप टेक्स्ट टाइप करते हो वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। जैसे मैं यहाँ पे टॉम टाइप कर देता हूँ तो देखिए ये टेक्स्ट लेफ्ट में है, आपका जो नंबर है वो राइट में है, और आपका नंबर आप भी लेफ्ट साइड में लेना चाहते हो तो यहाँ पे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका नंबर भी लेफ्ट साइड में आ जाए। तो चलिए हम लोग अपने फॉर्मेटिंग में आते हैं। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे टाइप करके रखा है, और उसके राइट साइड में आप चेक कर सकते हो कि हमें कुछ परसेंटेज निकालने। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस, ये ऐसे 3 अलाउंस यहाँ पे दिए गए हैं। सो HRA हाउस रेंट अलाउंस, जो रेंट के ऊपर रहता है एम्प्लॉयज़ उनको कुछ पैसा मिलता है। डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई जो बढ़ रही है उसका इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन का एंटी इन्फ्लेशन आप अमाउंट बोल सकते हो इसको, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके कारण कुछ पैसे दिए जाते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि जो ट्रैवलिंग करता है एम्प्लॉय कंपनी तक आने के लिए, तो उसका ट्रैवलिंग अलाउंस आपको 20% यहाँ पे मिल जाता है। तो ये एम्प्लॉयज़ को ये सब अलाउंस है कि उसके सैलरी में ऐड किया जाएगा। तो कैसे ऐड करेंगे, तो 15% हम लोग को 15,000 के ऊपर निकालना है, तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 15,000 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ देखिए वो सेल का नाम आ गया C7, ठीक है। तो C7 से मल्टीप्लिकेशन होगा 15% का, ये 15% का, ओके। तो ऐसे मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 2250। इवन अगर आप नॉर्मली भी करोगे 15,000 में टाइप कर देता हूँ, समझिए 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो भी मेरा 15% आने वाला है, उतना ही 2250। लेकिन आपको यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है,
तो आप डायरेक्ट वैल्यू का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगेन इक्वल टू लेके 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15% करूँगा, तो मेरा 15% आ गया HR है। 10% निकालने के लिए अगेन 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10% करना है, DA आ गया। फिर यहाँ पे लिखा है 20% TA ट्रैवलिंग अलाउंस, उसको भी हम लोग 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20% करेंगे। तो ऐसे मेरे सब आंसर्स आ गए। अभी आपको अलग दूसरे भी आंसर्स निकालने, जैसे मुझे 17,000 मल्टीप्लाई बाय 15% अगेन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मुझे 17,000 मल्टीप्लाई बाय 10% करना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पे भी 17,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो ये तो आंसर्स निकल गए, लेकिन आपको आगे की भी आंसर्स निकालने, आपको फॉर्मेटिंग भी आपको वही चाहिए जो रुपीज़ में है। तो ये तो नहीं आ रहा, तो आपको यही आंसर जो है वो नीचे आपको क्या करने हैं, कॉपी पेस्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे कॉपी पेस्ट? तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, लेकिन ड्रैगिंग से देखिए क्या होता है। यहाँ पे ड्रैगिंग से आपके आंसर्स बहुत ही रॉन्ग हो गए। तो ये क्यों रॉन्ग हो गए? अगर इसका कोई रीज़न मुझे बताएगा कमेंट में, वीडियो को पॉज करके आप इसका कमेंट में आंसर्स बता दो मुझे, ऐसे ड्रैग करने के बाद ऐसा क्यों हुआ। इसके आंसर इतने बड़े बड़े बन गए, देखिए बहुत बड़े बड़े आंसर्स इसके आ गए। इतना तो उसका परसेंटेज है ही नहीं, उतना पेमेंट भी नहीं है उसको, ठीक है, उतना उसको HR DA TA मिल रहा है। तो इसको मैं Ctrl Z करके निकाल देता हूँ ये आंसर्स को। और अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे हम लोग ड्रैग करते हैं ना, होता क्या है मालूम है कि आपके जो आंसर्स है ना वो मल्टीप्लिकेशंस में थे, ये 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, लेकिन ड्रैग करने के बाद ये जो सेल है C8 ये तो बराबर आया वहाँ पे, लेकिन उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए D6 से मल्टीप्लाई करना था, वो D7 से हो गया। ओके, देखिए ये जो सेल है ना 15% वो D6 में है, ओके, और मल्टीप्लिकेशन हो गया D7 से, यानी कि जो सेल है वो आपका नीचे नीचे आते जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी 17,500 से मल्टीप्लिकेशन हो गया D8 का, D8 नहीं D6 से मल्टीप्लिकेशन चाहिए था। तो ऐसा होने के बाद क्या करेंगे अभी? तो इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। इसका सोल्यूशन क्या है कि D6 जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट, लेकिन C7 का C8 C9 ऐसे होना चाहिए। तो D6 जो है उसको हम लोग लॉक करेंगे। कैसे लॉक करेंगे? तो फंक्शन F4 करके बटन आपको मिलेगा। ये जो फंक्शन F4 बटन है आपको कीबोर्ड के अप साइड में मिलेगा, टॉप में। तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ऐसे डॉलर डॉलर आएंगे और इंटर करके उसको ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो आपके आंसर सभी राइट आएंगे और आपका D6 लॉक हो गया। देखिए हर जगह पे D6 है अभी, ओके, लास्ट में, एंड में बता रहा, एंड में हर जगह पे D6 है। वैसे ही यहाँ पे आइए DA में आपने 1500 बराबर निकाला, 15,000 के ऊपर 10% 1500। और E6 जो है E6 ये 10% है, तो E6 को लॉक कैसे लगाएंगे 10% को? तो अगेन फंक्शन F4 बटन आपको प्रेस कर देना है और इंटर कर देना है और ड्रैग कर देना है, तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। F6 को लॉक लगाना है, फंक्शन F4 बटन प्रेस कर देना है, एंटर कर देना है और फिर ड्रैग कर देना है, तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो ऐसे आप आपका डेटा जो है वो ईजिली सॉल्व कर सकते हो। और फिर टोटल के लिए आपको मालूम है कि आप इक्वल टू सम लोगे, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट करोगे, बेसिक सैलरी से लेकर TA तक सिलेक्ट करोगे एंड क्लोज ब्रैकेट करोगे और एंटर करने के बाद आपको आंसर आ जाता है। इसको भी आप इजीली ड्रैग कर सकते हो, इसको ड्रैग ही करना है, यहाँ पे कोई लॉक नहीं लगाना है। अभी इसके बाद देखिए कुछ नए फंक्शंस है यहाँ पे, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज एंड ग्रैंड टोटल सैलरी। सो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, आप सैलरी तो राइट साइड में देख रहे हो, लेकिन इसके अंदर भी आपको सबसे बड़ी सैलरी ढूंढनी है। इसके अंदर कौन सी बड़ी सैलरी है, कौन से एम्प्लॉय को सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, ये आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको मैक्स करके फॉर्मूला डालना पड़ेगा, मैक्सिमम, और ये जो टोटल है इसको सिलेक्ट करना है इसके अंदर, इक्वल टू मैक्स ओपन ब्रैकेट डेटा सिलेक्ट क्लोज ब्रैकेट इंटर। जैसे आप इंटर करोगे 26,100 रुपये इतना सैलरी जो है ये पुनीता का है, और पुनीता को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। सबसे कम सैलरी किसको मिलती है आपको अगर ढूंढना है, कितनी मिलती है ये ढूंढना है, तो मिनिमम आप फॉर्मूला डालोगे इक्वल टू MIN ओपन ब्रैकेट, फिर से डेटा सेलेक्ट करोगे आप पूरा, और डेटा सेलेक्ट करने के बाद क्लोज ब्रैकेट करोगे। तो 21,750 किसकी सैलरी है, ये रीता की सैलरी, इसको सबसे ज़्यादा, इससे सबसे कम सैलरी मिलती है। फिर आपको एवरेज सैलरी निकालनी है कि ये जो एम्प्लॉयज़ है ये एवरेज सैलरी कितनी लेती है, आपके कंपनीज में एवरेज सैलरी कितना है। तो एवरेज का मतलब जैसे कि आप बोलते हैं ना, कोई बाइक जो रहती है वो कितना एवरेज देती है, ठीक है, तो वैसी ये एवरेज सैलरी है, आपको कितना पैसा देना पड़ता है एज पर एम्प्लॉय। तो आप यहाँ पे एवरेज निकालोगे, एवरेज पूरा टाइप करना है आपको, इक्वल टू एवरेज
एंड डेटा सिलेक्ट करके क्लोज ब्रैकेट कर देना है। आप 23,000 रुपीज़ का सैलरी आप यहाँ पे एवरेज देते हो। देन देखिए यहाँ पे ग्रैंड टोटल है। ग्रैंड टोटल यानी कि आपको पूरा टोटल निकालना है। ये जो आपने पूरा टोटल देख रहे हो ये सैलरी का टोटल आएगा, मतलब ओवरऑल आपके कंपनी को कितना पैसा देना पड़ता है। तो मैं इक्वल टू सम करूँगा और ओपन ब्रैकेट करके ये टोटल को सिलेक्ट करूँगा। तो ये टोटल को सिलेक्ट करने के बाद क्लोज ब्रैकेट कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। तो ये मेरा टोटल आ गया। इसको सेंट्रल अलाइनमेंट कर देते हैं। ओके, 22,39,613 इतना सैलरी है ग्रैंड टोटल आपको एम्प्लॉय को देना पड़ता है। ओके, तो ये मेरा सैलरी रिपोर्ट जो है कंप्लीट हो गया। अभी डेटा से ही हम लोग वर्किंग कर रहे हैं क्योंकि इसमें डेटा का ही बहुत रोल रहता है। तो आप ये खुद बनाइए आपके एक्सेल में। ओके, और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर की ओर। अभी शॉर्ट एंड फिल्टर क्या है, तो ये बहुत ही यूजेबल फंक्शंस है। शॉर्टिंग क्या रहता है, तो शॉर्टिंग हम लोग ने वर्ड में भी थोड़ा बहुत सीखा है कि आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हो, यानी कि A to Z एंड Z to A आप ऑर्डर लगाओगे। जैसे मैं नंबर्स का ही बात कर लूँ तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप कर देता हूँ। तो ये नंबर्स में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में नंबर लगाना चाहता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा सिंपली, एंड राइट साइड में आपको शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। शॉर्ट एंड फिल्टर में आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा स्मॉल वाला डेटा यानी कि नंबर 1 ऊपर आ गया, देन 23, देन 65 एंड देन आगे जैसे कंटिन्यू हो रहा है। अगेन मैं इसको उल्टा करना चाहता हूँ तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकता हूँ। वैसे आप ABCD के लिए भी कर सकते हो, A to Z Z to A ऑर्डर में आप लगा सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखते कैसे करेंगे। तो डेटा देखिए आपको इतना बड़ा दिया है यहाँ पे, जहाँ पे एम्प्लॉय कोड है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट है, उनका रीजन है, ब्रांच है, हायर डेट एंड सैलरी है। तो ये आपको डेटा दिया है। ये डेटा के अंडर हम लोग क्या करेंगे, इसको जूम करा देता हूँ पहले तुम्हें। तो ये डेटा के अंडर हम लोग को डिपार्टमेंट वाइज ABCD A to Z ऑर्डर लगाना है डिपार्टमेंट वाइज। तो हम लोग डिपार्टमेंट को पूरे सिलेक्ट कर देंगे, डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेना है आपको। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको A to Z ऑर्डर मिलेगा, Z to A ऑर्डर मिलेगा। तो मैं A to Z मतलब असेंडिंग ऑर्डर लगा रहा हूँ। असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद आपको वार्निंग आता है। वार्निंग पहले तो नहीं आया था जब हम लोग नॉर्मली कर रहे थे यहाँ पे राइट साइड में रफ डेटा में। तो यहाँ पे वार्निंग क्यों आया, क्योंकि ये डेटा ना लिंक है। देखो फाइनेंस जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हो ये है शीतल धोदिया का, ठीक है, और इसका एम्प्लॉय कोड है 39, इसका ब्रांच है दिल्ली, इसका हायर डेटा है, इसका सैलरी है। तो ये पर्टिकुलर डेटा है। तो ये पर्टिकुलर डेटा आपको जो दिख रहा है ये बता रहा है कि यही सिलेक्शन में आपको डेटा को A to Z करना है या पूरा डेटा आपको A to Z करना है। तो उसके लिए एक्सपांड सिलेक्शन का ऑप्शन है। और कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन करोगे तो ये जो डेटा है ये डेटा सिर्फ डिपार्टमेंट का चेंज होगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो डेटा गलत हो जाएगा। तभी हम लोग एक्सपांड द सिलेक्शन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये पूरा डेटा जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे आपको जैसा अभी धोदिया दिख रहा था, शीतल धोदिया, वो गायब हो गई यहाँ से। ओके, तो आपको जहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ पे दिखेंगी। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में दिखेगी यहाँ पे। ओके, तो ये है एक्सपांड द सिलेक्शन। सेम मैं लास्ट नेम के लिए भी करके दिखाता हूँ आपको। देखिए लास्ट नेम में यहाँ पे राव से चालू हो रहा है, इसको मैं ना Z to A ऑर्डर में लगा देता हूँ। तो मैं शॉर्ट एंड फिल्टर में आ रहा हूँ और Z to A के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अभी मैं करूँगा कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। तो ओनली लास्ट नेम में क्या होगा, ये Z to A हो जाएगा, यानी कि यही ओनली कॉलम क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही शॉर्ट के ऊपर क्लिक करोगे देखिए ये डेटा आपका जो है वो चेंज तो हो गया, लेकिन आप देखेंगे कि ये डेटा गलत भी हो गया। ओनली आपका जो लास्ट नेम है यही चेंज हुआ, बाकी वैसे की वैसा है। कंट्रोल Z करके आपको बताता, देखिए यहाँ पे ललिता राव है। ओके, और ये कृतिकर सरदेसाई है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे Z to A करके कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन किया तो ये ललिता सूत्राधर हो गया, फिर यहाँ पे कृतिकर सिंघानी हो गया। ओके, तो ऐसा तो आपका डेटा गलत हो गया। तो इसलिए आप कभी कभार इसका इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आप ज़रूरत होगी वैसे। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक्सपांड द सिलेक्शन का ऑप्शन यूज़ करना है, उससे आपका पूरा डेटा जो है फिल्टर आउट हो जाता है और राइट हो जाता है। तो आपको शॉर्टिंग तो समझ में आया रहेगा। अभी नेक्स्ट फिल्टर देख लेते हैं। फिल्टर क्या रहता है, सो फिल्टर जो है एक टाइप में आप बोल सकते हो जैसे आपके घर पे वाटर फिल्टर रहता है, वो क्या करता है अच्छे मिनरल्स रखता है एंड गंदे मिनरल्स आपके लिए जो है वो गंदे मिनरल्स निकाल देता है। तो अभी यहाँ पे तो डेटा है, डेटा कोई अच्छा बुरा नहीं रहता है। डेटा में आपको जो डेटा देखना है ना वो आप डेटा देख पाओगे फिल्टर्स में। तो फिल्टर्स कैसे लगाएंगे, आपको हेडिंग सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर में आना है। और जैसे ही शॉर्ट एंड फिल्टर में आते हो तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फिल्टर का, यहाँ पे फिल्टर करके इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे डाउन एरो आ गए,
एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके बाजू में आपको डाउन एरो दिख रहे हैं। ये जो डाउन एरो है इसके अंदर आपको क्लिक कर देना है। जैसे डिपार्टमेंट है, इसके अंदर मैं क्लिक कर दूंगा तो मुझे बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये डाउन एरो में क्या हो जाता है, आपके आपने जो हेडिंग डाला हुआ है उसकी सब हेडिंग्स भी जो है नीचे आपको दिख रहे हैं, वो सब यहाँ पे दिख जाते हैं। तो जैसे मैं डिपार्टमेंट में आता हूँ और मेरे बॉस ने मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखने के लिए बोला है, तो मैं सिलेक्ट ऑल का टिक हटाऊंगा और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो मुझे सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट दिखेगा। सेम अगर मैं क्लिक करूंगा, सिलेक्ट ऑल करूंगा, तो पूरा डेटा मेरा जैसा था वैसा हो जाएगा। तो पूरा डेटा वैसा का वैसा करने के लिए वहीं पे आपको जाना है। जैसे मेरा ब्रांच है आगरा जो ब्रांच है, वो आगरा ब्रांच के एम्प्लॉयज़ को बॉस ने बोला कि निकाल दो, आगरा ब्रांच के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपको डेटा से निकाल देना। तो कैसे करोगे, फिर से आपको डाउन एरो के ऊपर क्लिक कर देना है, सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है, आगरा के ऊपर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, एंड देन आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, या फिर निकालना है तो वैसे निकालना है, तो डेटा से निकालना है तो डिलीट करोगे, और कंपनी से निकालना है तो आप उसको टर्मिनेट कर दोगे। ठीक है, तो अभी आपको फिर से ओरिजिनल डेटा देखना है जैसा था वैसा, फिर आप वही डाउन एरो के ऊपर क्लिक करोगे, सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करोगे, ओके कर दोगे। ओके, देन अगर आपका बॉस आपको बता रहा है कि उनको ना 23,000 के ऊपर जिनकी सैलरी है उन्हीं लोगों को देखना है, 23,000 के ऊपर किनकी सैलरी है वो लोग कैसे चेक करेंगे। तो आप अगर सैलरी में आओगे, आप बोलोगे सर हम लोग यहाँ पे सर्च में 23,000 डाल देंगे तो आ जाएगा 23,000, नहीं आता है। 23,000 मैच करेगा, वो 23,000 से ग्रेटर देन नहीं मैच करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउन एरो करने के बाद नंबर फिल्टर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग ग्रेटर दैन में आएंगे और यहाँ पे 23,000 टाइप करेंगे और ओके करने के बाद आपको 23,000 से ज़्यादा सैलरी वाले दो ही लोग मिल जाते हैं। ओके, तो ऐसे आप यहाँ पे सैलरी वाइज ढूंढ सकते हो। या फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम में जैसे जिसका नाम एन से चालू होता है वही लोग देखने हैं फर्स्ट नेम में, तो जिनका नाम एन से चालू हो जाता है आप बोलोगे सर हम लोग यहाँ पे एन टाइप कर देते हैं, जो जो भी नाम एन से चालू होता है वो दिख जाएगा। तो एन से चालू होने वाले भी दिख जाते हैं और जिनके नेम के अंडर एन है वो भी दिख जाता है। तो ऐसे नहीं चाहिए हमें, हम लोग यहाँ पे फिर से सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देंगे, फिल्टर हटा देंगे, एंड डाउन एरो करके यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर है जिसके अंडर आपको बिगिन विथ मिलेगा, एंड्स विथ, जहाँ से एंड हो रहा है नेम का एंड जो है वो भी आप देख सकते हो, क्या कंटेंट कर रहा है वो भी आप देख सकते हो। तो मैं बिगिन विथ में डाल देता हूँ एन, तो जो जो डेटा एन से शुरुआत होता है वो आपको मिलेगा। नीता एंड नीना, ये दो नेम है जो एन से शुरुआत होते हैं। और फिर से हम सिलेक्ट ऑल करेंगे, ओके कर देंगे, डेटा जैसा था वैसा हो जाएगा। तो ये शॉर्ट एंड फिल्टर भी होप्स आपको क्लियर रहेगा। इसके बाद चार्ट्स वाले ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। जो चार्ट्स वाले ऑप्शंस में देखिए आपको यहाँ पे प्रोडक्शन का डेटा है, वीट, राइस, मेज, बेरली, कॉफ़ी करके आपको डेटा दिख रहा है, जिसके अंदर जनवरी 2008 का यहाँ पे प्रोडक्शन आपको दिख रहा है। तो ये जनवरी 2008 का डेटा आपको यहाँ पे टोटल आपको मिल रहा है, उनका टोटल निकाला हुआ है सम के हिसाब से। सो ये जो प्रोडक्शन है ये हर महीने चेंज होता रहता है हर एक चीज़ का। सो ये डेटा दिखने के लिए बहुत ही आप बोल सकते हो कि अनएट्रैक्टिव दिख रहा है। ओके, और इसमें अगर किसी को कंपैरिजन करना रहेगा तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे कंपैरिजन करना। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे चार्ट्स का। तो चार्ट्स कहाँ पे रहता है, तो चार्ट्स आप इंसर्ट में आओगे तो यहाँ पे आपको चार्ट्स के ऑप्शंस है। सो हम लोग बाकी के ऑप्शंस भी देखने वाले हैं, लेकिन बेसिक में हम लोग सिर्फ चार्ट्स देखेंगे। बाकी जब हम लोग एडवांस का सीरीज़ लाएंगे उसके अंदर हम लोग पूरे ऑप्शंस कवर करने वाले हैं, पीओ टेबल क्या रहता है। फिर इसके बाद आप फॉर्मूलेज में आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज है जिसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे। शॉर्टकट कीज़ के ऊपर हम लोग वर्किंग करने वाले, शॉर्टकट कीज़ का वीडियो निकालने वाले हैं। ठीक है, सो फिलहाल तो इंसर्ट में हम लोग चार्ट्स देख लेते हैं। तो चार्ट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स हैं। अगर रिकमेंडेड चार्ट्स में आप आओगे तो आप ऑल चार्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम, लाइन, पाए, बार, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे चार्ट्स दिख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं। डेटा में देखिए मैं शुरुआत से ए कॉलम से एन कॉलम तक यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ दिसंबर तक, और उसके बाद टोटल का कॉलम मैंने वैसे ही छोड़ दिया। और फिर हम लोग रिकमेंडेड चार्ट्स में आएंगे। रिकमेंडेड चार्ट्स में एक कुछ रिकमेंड कर रहा है हमें चार्ट्स, हम लोग वो नहीं लेंगे, ऑल चार्ट्स में आएंगे। और ऑल चार्ट्स में आने के बाद यहाँ पे लिखा कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट पहला चार्ट है जिसके अंडर भी टाइप्स है, क्लस्टर्ड कॉलम है, स्टैक कॉलम है, 100% स्टैक है, थ्री डी क्लस्टर्ड है। तो 3D क्लस्टर्ड भी आप ले सकते हो, 3D कॉलम भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहला क्लस्टर्ड चार्ट ले लेता, क्लस्टर्ड कॉलम, इसको ओके कर देते। ओके करने के बाद देखिए आपको ऐसा डेटा दिख रहा है जिसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। सो यहाँ पे आपको जनवरी से दिसंबर तक मंथ मिल गए। नीचे आपके जो प्रोडक्शन टाइप्स है वो प्रोडक्शन टाइप दिख गए,
वीट, राइस, मेज, बेरली, कॉफ़ी, और इनको एक एक कलर आ गया। ब्लू कलर राइस का, ऑरेंज कलर आया है, मेज को ग्रे कलर आया है। और आप देखिए यहाँ पे जनवरी मंथ में किसका ज़्यादा प्रोडक्शन आपको दिख रहा है, तो आपको कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि वो कॉफ़ी का जो कलर है आपको दिखेगा ये ब्लू है, लाइट ब्लू है। ओके। फिर अगर आपको फेब्रुआरी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखना है तो वो राइस का है। अगर आपको सितंबर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखना है तो वो भी अगेन कॉफ़ी का है। मई में देखना है तो वो राइस का है। तो ऐसे आपको प्रोडक्शंस दिख जाते हैं और ये कंपेयर करने के लिए बहुत इजी डेटा हो जाता है। अभी ये जो डेटा है इसी के साथ ऊपर टूल्स आ जाते हैं, जो भी इंसर्ट करते हैं उसके लिए हमेशा यहाँ पे ऊपर कुछ टैब आएंगे। तो ये जो दो टैब दिख रहे हैं, चार्ट डिज़ाइन एंड फॉर्मेट, तो चार्ट डिज़ाइन में आप अलग अलग यहाँ पे टाइप्स ले सकते हो। देखिए आपको नीचे चार्ट्स टाइप्स में चेंजेस दिखेंगे, मतलब चार्ट में चेंजेस दिखेंगे। फिर आप कलर चेंज करना चाहते हो, कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके। लेआउट है इसके, कुछ अलग अलग लेआउट्स आपको दिखेंगे। ये लेआउट्स आप देख सकते हो कि डेटा में आपको वो जो प्रेजेंटेशन है वो अलग अलग हो रहा है, दिख रहा है। तो ये लेआउट्स आप यहाँ से ले सकते हो, लेआउट्स में आपको आना है। देन चार्ट एलिमेंट्स में देखिए आप एक्सेस में ये एक्सेस ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है ना 1200, 1800, ये आप ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ठीक है। एक्सेस टाइटल में देखिए ऊपर टाइटल, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल टाइटल आ रहा है, वर्टिकल टाइटल आ रहा है। चार्ट टाइटल देख सकते हो यहाँ पे। डेटा लेबल्स है, मतलब यहाँ पे आपको वो नंबरिंग रखना है या नहीं रखना है। ओके। फिर एरर्स बार्स है, कुछ एरर्स आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। या फिर ग्रिड लाइंस है, ग्रिड लाइंस भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर लीजेंड्स है, तो लीजेंड्स में देखिए आपका जो प्रोडक्शन टाइप्स है ना वो लेफ्ट राइट सेंटर आपको होते हुए दिखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन से आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे। फिर आप डेटा अगर रो को ऊपर रखना चाहते हो, कॉलम को नीचे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए वीट, राइस, मेज ये ऊपर आ गया और जनवरी फरवरी नीचे आ गया। तो ये मुझे वीट का ओनली डेटा दिख रहा है 12 महीने का। तो मुझे वीट का पूरे 12 महीने में कब से ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिला है, तो वो मिला है मुझे नवंबर मंथ में, राइट। ऐसे ही मुझे राइस का भी दिख रहा है, राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मुझे मिला है, ये जो मंथ है ये है मई मंथ में मुझे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिला। तो ऐसे आप उसको डेटा को स्विच भी कर सकते हो। ओके, स्विच रो कॉलम में। फिर उसके बाद है डेटा सिलेक्शन। अगर आप चाहते हो ये भी डेटा बहुत बड़ा दिख रहा है तो इसको छोटा करना चाहते हो, तो डेटा में आप देखिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जो क्लिक हटाओगे वो क्लिक से मतलब वो डेटा वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे वीट एंड राइस हटा दिया, मेज बेरली कॉफ़ी रख दिया और जनवरी से मई महीने तक यहाँ पे टिक हटा दिया। जैसे ही ओके करूँगा आपको देखिए जून से लेकर दिसंबर तक ही मंथ दिखेंगे और आपका वीट एंड राइस जो है वो यहाँ से गायब हो गया। ओके। तो ये भी आप यहाँ पे सिलेक्ट डेटा के ऑप्शन से कर सकते हो। सिलेक्ट डेटा से आप जितना डेटा सिलेक्ट करना चाहते हो उतना डेटा सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फिर से वैसे ही कर देता हूँ। फिर उसका टाइप चेंज करना है तो यही से आप टाइप चेंज कर सकते हो। उसका पाई चार्ट बना सकते हो, उसका बार चार्ट बना सकते हो। ओके करो दोगे तो वो चार्ट टाइप चेंज हो जाएगा। और ये चार्ट को मूव करना है एक शीट से दूसरे शीट में, ये भी आप कर सकते हो। देखिए न्यू वर्कशीट के ऊपर लेके जाना, उसका नाम रहेगा, या फिर आपको अलग अलग शीट्स में लेके जाना है, उसको शीट 3 में लेके जाना है तो शीट 3 में भी ओके करोगे तो ये शीट 3 में आ गया। देखिए ओके, ऐसे शीट 3 में भी आप लेके आ सकते हो। इसको मैं डिलीट करा देता हूँ पहले तो, और फिर मैं चार्ट में आके अलग वो दूसरे चार्ट दिखा देता हूँ आपको। तो मैं फिर से वो दिसंबर तक डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट में आ रहा हूँ और पावर चार्ट रिकमेंडेड चार्ट्स में ऑल चार्ट्स में आपको लाइन चार्ट दिखा देता हूँ। तो ये है लाइन चार्ट, ये 3D लाइन चार्ट है। देखिए ये 3D लाइन चार्ट ऐसे दिखता है। इसको मैं साइड में लगा देता हूँ और फिर राइट साइड में क्लिक करके पाई चार्ट बना लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको साइड में क्लिक किया एंड देन फिर से डेटा सेलेक्ट करके यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैं दूसरा चार्ट भी बना पाऊँ। तो पाई चार्ट में देखिए पाई में सर्कल आता है, ये 3D पाई ले लेते हैं हम लोग। और इसके अंडर कंपेरिज्म में आपको डेटा नहीं मिलेगा। कंपेरिज्म कैसे करोगे, क्योंकि एक सर्कल है, इसका एरिया लिमिटेड है, तो यहाँ पे मंथ में कंपेरिज्म दिखेगा एक ही प्रोडक्ट के लिए। लेकिन और वो चेंज करना चाहते हो तो सिलेक्ट डेटा से वो प्रोडक्ट चेंज कर दो। वीट की जगह पे आप ले सकते हो कॉफ़ी, तो सबका टिक हटा दिया, कॉफ़ी का रख दिया तो यहाँ पे कॉफ़ी आ जाएगा। ओके, तो ये आप सिलेक्ट डेटा से कर सकते हो। तो ये मैंने दूसरा चार्ट लगा दिया यहाँ पे। फिर अभी मैं तीसरा चार्ट लगाना चाहता हूँ तो मैं डेटा को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, साइड में क्लिक कर देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे दिसंबर तक सिलेक्ट करूँगा। इंसर्ट में जाके रिकमेंडेड चार्ट्स में ऑल चार्ट्स में देखिए यहाँ पे बार चार्ट है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाता है। एरिया चार्ट है, एरिया चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, और भी यहाँ पे आपको अलग अलग चार्ट दिख जाते हैं रिकमेंडेड चार्ट्स में आने के बाद। देखिए यहाँ पे मैप चार्ट्स है, मैप में तो ज़्यादा कुछ दिख रहा नहीं है। स्टॉक है, स्टॉक के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे जैसे ये दिखता है ना, ट्रेड लाइंस आपको दिख रही है देखिए। ओके, सो ये कुछ स्टॉक रिलेटेड है। सरफेस चार्ट है, रडार चार्ट है, तो बहुत सारे यहाँ पे चार्ट्स है, आप इसको यूज़ करके देख सकते हो।
तो अब सबको ये चार्ट्स वाला फीचर जो है ये आपको समझ आ रहेगा एक्सेल में। तो हम लोग ने एक्सेल में बेसिक में बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। सो अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया रहेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।